नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी इकाई 7वीं पद्य परशुराम लक्ष्मण संवाद। कवि है गोस्वामी तुलसीदास और साहित्य प्रकार है महाकाव्यांश। आगे के भाग में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पूर्ण किया। दोस्तों, आज के इस भाग में इस इकाई का जो सारांश है उसकी समझ प्राप्त करेंगे कि मूल बात क्या तुलसीदास जी ने इस पद्य में प्रस्तुत की है, उसका सारांश रूप में चर्चा करेंगे इस भाग में। वाल्मीकि रचित रामायण और उसका कथानक जो है वह इतिहास प्रसिद्ध है। हर हिंदू के घर में धर्म ग्रंथ के रूप में रामायण रहता है। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन ग्रंथों से सभी परिचित है, इनकी कथाओं से परिचित है। तो रामायण की जो कथा है वह अलग अलग कांडों में विभाजित है। उनमें से तुलसीदास ने भी वाल्मीकि रचित रामायण के आधार पर उसका कथा का चयन करके अपने ढंग से अवधी भाषा में रामचरितमानस में राम कथा का प्रस्तुतिकरण किया। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस की राम कथा, इन दोनों में काफ़ी साम्यता है, लेकिन कई कई बातें जो है उसमें दोनों कवियों ने अपनी अपनी शैली का अनुकरण किया है। मूल बात इतनी है कि रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसका ये प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मूल कथा को दोस्तों मैं थोड़ा आगे से समझाने की कोशिश करूँगा। हम सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र और उनके तीनों भाई विद्या अर्जन के लिए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में गए हुए थे और वहाँ से विश्वामित्र के साथ वे जनक राजा के महल में पहुँचते हैं। और वहाँ जाने का कारण था तो कि जनक राजा ने अपनी जो पुत्री है जिसका नाम जानकी है, जिसे हम सीता जी के नाम से जानते हैं, उसका स्वयंवर रखा था। और स्वयंवर में एक शर्त थी कि भगवान शिव जी का त्रिपुरारी धनुष्य जो है उसे जो राजा तोड़ देगा उसके साथ जनक राजा जो है वह सीता जी का विवाह करेंगे। इसलिए सीता जी का स्वयंवर का आयोजन किया गया था और उसमें देश विदेश से अनेक राजा महाराजा जो है वह आए हुए थे और उसमें जाने का ऋषि विश्वामित्र को आमंत्रण था। तो विश्वामित्र अपने साथ साथ भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को साथ लेकर गए। स्वयंवर में सभी राजाओं ने अपने ढंग से अपने बल प्रदर्शन किया, पर कोई भी भगवान शिव का त्रिपुरारी धनुष्य जो है उसे तोड़ नहीं सका। आखिर जनक राजा जो है वह चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा ही नहीं है जो धनुष्य तोड़ सके। तो ऐसे में विश्वामित्र कहते हैं कि मेरे साथ 2 राजकुमार और आए हुए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ है। अगर आज्ञा हो तो ये धनुष्य भगवान रामचंद्र जो है वह तोड़ सकते हैं। तो भगवान राम ने
त्रिपुरारी धनुष्य जो है वह तोड़ दिया। और भगवान त्रिपुरारी धनुष्य जो है वह परशुराम जी ने राजा जनक को दिया था। तो वह शिव धनुष्य टूटते ही परशुराम जी तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और क्रोध करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो भी राजाओं में से ये काम जिसने भी किया है वे सबके सामने आ जाए, वरना मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। और जैसे ही परशुराम जी वहाँ पर आकर क्रोध करने लगते हैं और वहाँ से इस हमारी जो पाठ्य पुस्तक में कथा है उसका प्रारंभ होता है। परशुराम जी क्रोध करने लगते हैं तो भगवान रामचंद्र परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि है नाथ, शंकर जी का शिव धनुष्य तोड़ने वाला आपका कोई सेवक यानी कि दास ही होगा। आपका क्या आदेश है आप मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोध में आकर महामुनि परशुराम जी है जो भगवान रामचंद्र जी को कहते हैं। पहला एक संवाद जो है भगवान रामचंद्र जी का परशुराम जी के साथ है, बाकी के जो संवाद है वह लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद है। तो पहले ही रामचंद्र जी प्रार्थना के स्वरूप में कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है या मुझे बताइए, क्योंकि इस शिव धनुष्य को तोड़ने वाला जो है वह तो कोई आपका दास ही होगा, क्योंकि आपकी जैसे वीर ताकतवान व्यक्ति ही यह काम कर सकता है, तो आपका कोई सेवक ही होगा। तो परशुराम जी क्रोध में आकर कहते हैं कि अगर सेवक है तो उसे सेवा करनी चाहिए, सेवा का काम करना चाहिए। जो शत्रु यानी कि दुश्मन जैसा काम करते हैं उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। और जिन्होंने इस शिव धनुष्य को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु एक राजा का नाम है। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों और बाहु का अर्थ होता है हाथ, यानी कि जिसके हजारों हाथ है ऐसा राजा। सहस्त्रबाहु का मूल नाम कृतवीर्य अर्जुन था और इसको सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके, तपस्या करके उनसे 10 वरदान प्राप्त किए थे, ऐसा कहा जाता है, एक कथा है इसकी। और उनमें से एक वरदान उन्होंने अपनी 1000 भुजाएं भी मांगी थी। तो मूल बात यह थी कि एक समय परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि के पास एक कामधेनु थी जिसको सहस्त्रबाहु ने मांगा, तो परशुराम जी के पिताजी ने उसे मना कर दिया और क्रोध में आकर सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के पिताजी के पास जो कामधेनु थी उसे अपने सैनिकों को भिजवाकर चुरा लिया। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो वे क्रोध में आकर सहस्त्रबाहु के राजमहल में आकर सभी सैनिकों को मार देते और सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं हैं उनको काट देते और उनका वध कर देते। तो वही बात का उल्लेख यहाँ पर है कि जिन्होंने भी इस शिव धनुष्य को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। तो वे कहते हैं कि राजाओं के समाज में इतने सारे राजा हैं, इसमें से ये काम जिसने किया है वह सब से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, वरना मैं सभी को मार दूंगा। अगर वह किसने इस शिव धनुष्य को तोड़ा है यह व्यक्ति सामने नहीं आएगा तो मैं सभी के सभी जो राजा हैं उसे मार दूंगा। जब ऐसा क्रोध जो है वह करने लगते परशुराम, तो लक्ष्मण जी उनके क्रोध भरे वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि है गोस्वामी, बचपन में तो हमने ऐसी छोटी छोटी धनुइया जो है वो बहुत सारी तोड़ दी थी, पर है गोस्वामी आप जिस तरह से क्रोध कर रहे हैं
इस प्रकार से क्रोध करते हुए हमने किसी को देखा नहीं। और आपको इस धनुष्य पर इतना मोह क्यों है, प्रेम क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम जी कुपित होकर क्रोध में आकर कहते हैं कि है राजपुत्र, तू काल के वश होकर यह सब कुछ बोल रहा है, तो अपने आप को संभाल कर बोल। तो इस त्रिपुरारी धनुष्य, भगवान शिव के इस धनुष्य को तू एक सामान्य छोटे धनुष्य के साथ तुलना कर रहा है। इसको तो सारा विश्व जो है, संसार जो है, वह इस धनुष्य को जानता है, और तू उसे एक छोटा सा बचपन में खेलने वाला धनुष्य समझ बैठा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष्य एक समान है, उसमें क्या पुराना धनुष्य और क्या नया धनुष्य, क्या छोटा धनुष्य और क्या बड़ा धनुष्य। श्री रामचंद्र जी ने इसका कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो इस धनुष्य को स्पर्श करते ही वह धनुष्य जो है वह टूट गए, उनमें उनका कोई दोष नहीं है। आप भगवान रामचंद्र जी को देखिए, वह स्वभाव से कितने भोले भाले दिख रहे हैं उनके चेहरे पर से, और आप जो है वह बिना कारण क्रोध जो है वह कर रहे हैं। परशुराम जी ने जब ये क्रोध भरे अपमान भरे शब्द सुने तो वह कह उठते हैं कि बालक मानकर मैं तेरा वध जो है वह नहीं कर रहा हूँ, पर तू मूर्ख है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। अब वे अपनी आत्म प्रशंसा जो है परशुराम जी वे करने लगते कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। पूरा विश्व जो है मुझे क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में जानता है, क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में जानता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान परशुराम ने कई बार क्षत्रिय राजाहीन इस पृथ्वी को कर दिया था। उसके पिताजी की आज्ञा से इस पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनको मार दिया था और उनसे जमीन जायदाद सब प्राप्त करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में पूरा संसार जो है वह जानता है, तो मुझे जानता नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। परशुराम जी और भी अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैंने इतनी बल की भुजाओं से कई बार राजाओं रहित, क्षत्रिय राजाओं रहित इस पृथ्वी को कर दिया और उनसे पृथ्वी प्राप्त करके ब्राह्मणों को जो है वह दान में दे दी। और तू मेरा ये फरसा देख है राजकुमार, ये फरसा जो है वह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है, तू मुझे जानता नहीं है। फिर वे कहते हैं कि है राजा के बालक, है राजपुत्र, तू अपने आप अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश कर रहा है। मेरा फरसा जो है वह बहुत ही घातक है, वह गर्भ के बच्चे का भी विनाश कर दे, नाश कर दे, इतना भयानक है। परशुराम जी ये समझाते हैं कि हे राजपुत्र, तू जो है वह अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश कर रहा है। इसका अर्थ है कि अगर मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे माता पिता जो है वह दुखी होंगे। शोक का अर्थ है दुखी होंगे, और तू ये मुझे मारने के लिए विवश कर रहा है। तो मेरा फरसा जो है, फरसे का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, तो मेरा फरसा जो है उसे जानता नहीं है, ये गर्भ का बच्चा जो है उसे भी मारने में सक्षम है। जब लक्ष्मण जी ने यह सब सुना तो हंसकर विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, जैसे लगता है आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि आप मुझे, हे मुनीश्वर, आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और आप बहुत बड़े योद्धा है ऐसी बात कर रहे हैं, और बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़बत्ती का पौधा नहीं है, फल नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली दिखाकर डर जाएगा। कुम्हड़बत्ती का फल, इसका अर्थ होता है एक प्रकार का पौधा है
जिसको आप उंगली से स्पर्श करते हैं तो उसके पर्ण जो है वह जुड़ जाते हैं। तो उसी बात का उल्लेख करते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कोई कुम्हड़बतिये का फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। तर्जनी उंगली का अर्थ होता है अंगूठे, और मध्यमा के बीच की जो उंगली है उसे तर्जनी कहते हैं। तो तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा ऐसा कोई नहीं है। और जहाँ तक आपके कुल्हाड़ी और धनुष बाण की बात है, मैंने आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर ही कुछ अपमानित करते हुए अभिमान के साथ आपको ये सब कहा है। साथ ही साथ लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर ही हम कुछ कह नहीं रहे। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है कि वे ब्राह्मण हैं और भृगु वंश के पुत्र है। ये भृगु का वंश बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। इनकी कथाएं भी पौराणों में कई जगह पर मिल जाया करती है। तो भृगु वंश के पुत्र है वे, और दूसरा तो ये कि वे ब्राह्मण हैं। तो इसके कारण परशुराम जी कहते हैं कि हम अपने क्रोध जो है उस पर नियंत्रण रखकर आपको कुछ कहते नहीं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय, इन चार पर जो है वह कभी भी हथियार उठाए जाते नहीं, उन्हें मारा जाता नहीं है, वध नहीं किया जाता। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि चार ऐसे हैं हमारे कुल में, उन पर कभी हथियार नहीं उठाया जाता। एक देवता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा भगवान का भक्त और चौथा गाय, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। दोनों तरह से नुकसान है। अगर इन चार को वध करते मारते हैं तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो आपको अपयश मिलता है। इसलिए आप मुझे जो भी कह रहे हैं मैं अपना क्रोध रोककर उसे सहता जा रहा हूँ, और आप जो भी कहेंगे उसके बावजूद भी मैं तो आपके पैर ही पड़ना चाहूँगा। मुझे आपको वंदन ही करने चाहिए। आपका एक एक वचन जो है वह करोड़ों वज्र के समान है। आप कुल्हाड़ी और धनुष बाण तो व्यर्थ में धारण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ये व्यंग्य भरी वाणी में भाषा में कह रहे हैं कि आपका एक एक शब्द करोड़ों वज्र के समान है जो आप बोल रहे हैं। तो आप ये कुल्हाड़ी और धनुष बाण जो है वो तो व्यर्थ में ही निरर्थक धारण कर रहे हैं। तब फिर से परशुराम जो है उसको कहते हैं कि है महामुनि, आपका ये कुल्हाड़ी और फरसा जो है, धनुष बाण जो है, उसे आप धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्रोध भरा वचन ही हम सबके लिए अपमान करे और हमें पराजित करे ऐसा है। तो परशुराम जी का ये अपमान परशुराम जी सहन नहीं कर पाते और कहते हैं, अब वे विश्वामित्र से बात करने लगते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वह बार बार अपमानित कर रहे थे। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, ऋषि विश्वामित्र से, कि है विश्वामित्र सुनिए, ये बालक जो है वह बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है, यानी कि इसको बुद्धि नहीं है और समझ भी नहीं है। ये बालक कुबुद्धि और कुटिल है, ये काल के वश होकर अपने कुल का घातक सिद्ध हो रहा है, बन रहा है। और ये बालक जो है वह सूर्यवंश रूपी जो पूर्ण चंद्र है उसका कलंक है। यह एकदम उदंड, मूर्ख और निडर है। उदंड है, बात किसे बड़े से करनी चाहिए, ऋषि मुनि से, ज्ञानी से, उसकी समझ उसके पास नहीं है, एकदम उदंड है और बुद्धिहीन है, मूर्ख है, निडर है, किसी से भी नहीं डर है उसे। अभी क्षण भर में ही ये काल के वश हो जाएगा अगर मैं चाहूँगा तो। मैं पुकार कर फिर से कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसको चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इन्हें समझा दो। अब परशुराम जी विश्वामित्र से कहते कि यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बारे में बता दो कि मेरा बल क्या है, मैं क्रोध कैसे करता हूँ, और मेरा प्रताप जो है वह उसे समझा कर
उसे एक जगह पर बिठा दो, क्योंकि ये बार बार मेरा अपमान कर रहा है। तो फिर से लक्ष्मण जी जो है वह बीच में ही कहते हैं कि है महामुनि, आपका सुयश तो आपसे अधिक और कौन बखान कर सकता है, और इस बात को आपने ही अपने अलग अलग ढंग से बार बार यहाँ पर प्रस्तुत की है। आपने स्वयं अपने मुंह से अपने बखान जो है वह यहाँ पर कई प्रकार से किए हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी भी आपको अगर संतोष नहीं है तो कुछ और बखान कर दीजिए, अपना असह्य क्रोध जो है उसे दबाए मत रखिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले और धैर्यवान, क्षोभ रहित हैं, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। और व्यंग्य में अंतिम चौपाई में वे कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं, वे इस प्रकार अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बातें प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, वरना वीर व्यक्ति जो होते हैं वह तो युद्ध करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में एक संवाद हो रहा है। परशुराम क्रोध भरी वाणी में सभी राजाओं को अपमानित कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी जो है वह उन्हें अपमानित करते हुए कई शब्द जो है, वाक्य जो है वह कहते हैं। दोस्तों, अंत में ये कथा जो है वह आगे बढ़ती है, पर बाद में भगवान रामचंद्र जी जो है वह अपने विष्णु के अवतार के दर्शन परशुराम जी को करा देते हैं, और परशुराम जी क्रोध जो है वह शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कथा यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच का जो संवाद है उसको ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। इनकी एक एक पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवधी भाषा जो है उसे उनके हर एक शब्द को श्रेष्ठ मानक हिंदी भाषा में समझना आवश्यक बन जाता है। तो अगले भाग में हम इसका एक एक चौपाई और दोहे का विवरण जो है, स्पष्टीकरण जो है वह करते जाएंगे। इस भाग की पूर्णाहुति हम यहाँ पर करते हैं।